हेलो फ्रेंड्स, बीबीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकित भिंजवा। हम कवर कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में ये हमारा है लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में हम इसके पहले देख लेते हैं क्या क्या कवर कर चुके हैं। हम ये पूरा सेक्शन कर चुके हैं ये वाला। ठीक है, ये वाला सेक्शन हमारा बाकी है अभी, वर्ल्ड क्लाइमेट वाला। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी हम माउंटेन कवर कर चुके हैं। आज का हमारा सेक्शन होगा प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स को हम डील करेंगे। प्लेन्स में भी हम देखने वाले हैं नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन। ठीक है, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन के बारे में देखेंगे। इसका डिवाइडेशन भी हम देखते हैं कि नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन या फिर ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, इन दोनों सेक्शंस को हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों सेक्शंस में सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन की तरफ। ठीक, तो कभी भी आपको सबसे पहली चीज जाने, इंट्रोडक्शन लिखने को आता है तो इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले बतानी लोकेशन। किसी भी एरिया की लोकेशन सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी है और उसको डिनोट करना है आपके मैप के ऊपर। ठीक है, कि वो लोकेशन कहां पर आती है किसी भी एरिया की। ठीक है, दूसरी बात, अदर फिजिकल रीजन जो है उनको भी डिनोट करना है उसी के साथ में, कि किस फिजिकल रीजन में ये आता है और उसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको डिनोट करना है। जैसे हम यहाँ पर इंडियन मैप पर देखें तो इंडियन मैप पर सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है कि इस तरफ है हमारा नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, ये पूरा हिमालयन रीजन आ जाता है, इधर ट्रांस आ जाता है। हम इसके पहले इसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से ये जो सेक्शन पूरा स्टार्ट होता है, ये जो सेक्शन स्टार्ट होता है, ये हमारा है नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन। ठीक है, अब नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन की एक खासियत की हम बात करें कि नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन यदि लोकेटेड है तो सबसे पहले हम लोकेशन क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं साउथ ऑफ द हिमालय, किसके, हिमालय के साउथ में, और इस तरफ ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के रीजन के किस में, नॉर्थ में, नॉर्थ साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड साउथ ऑफ द हिमालयन रीजन। ठीक है, लेकिन ये इंडिया के किस पार्ट में है, यहां से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है और हम पूरी तरीके से इंडिया का रीजन जो आता है वो पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। और यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है तो कंडीशन क्या बन जाएगी, ये हमारा ये हो जाएगा नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन। अब नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन को हम बहुत डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो किस फॉर्म में आता है, जो गैंगेटिक प्लेन, सबसे पहले गैंगेटिक प्लेन के फॉर्म में आता है, ये हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक और सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं डेजर्ट प्लेन। ठीक है, डेजर्ट प्लेन, और इधर आ जाता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये तीन इन सेक्शंस में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हिमालय कहाँ लोकेटेड है, साउथ ऑफ द हिमालय। ठीक है, हिमालय के साउथ में, और पेनिनसुलर प्लेट्यू इसके साउथ में लोकेटेड है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन के साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ऐसा भी बोला जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है, तो हिमालयन रिवर इसको फॉर्म करती है। मेजर 3 रिवर हम यहाँ पर देख रहे हैं, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे बड़ी रिवर से, क्योंकि पहले रेनफॉल स्टार्ट नहीं हुआ था हिमालय के फॉर्मेशन के पहले, यानी जब तक हिमालय फॉर्म नहीं हुआ तब तक रेनफॉल की कंडीशन नहीं थी। और यदि रेनफॉल नहीं था तो कंडीशन क्या बनेगी, पेनिनसुलर प्लेट्यू रिवर सिस्टम नहीं था। पेनिनसुलर प्लेट्यू रिवर सिस्टम या फिर पठार से जो नदियां बहती है वो नदियां नहीं बहती थी, इसीलिए वो फॉर्म नहीं कर रही थी इस समय किस चीज को, हिमालय को, सॉरी नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन को। और जैसे ही हिमालय का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, हिमालय फॉर्म हो चुका था, हिमालय फॉर्मेशन के बाद मॉनसून स्टार्ट होता है, और मॉनसून से पेनिनसुलर प्लेट्यू पर भी रेनफॉल होता है और हिमालयन रीजन में भी रेनफॉल होता है। और इसी से रिवर अपना बेसिन बनाती है किसमें, नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की भी रिवर क्या बनाती है, बेसिन बनाती है नॉर्दर्न इंडिया में, और पेनिनसुलर प्लेट्यू से भी रिवर फ्लो होती है। और इन्हीं दोनों सेक्शन के डिपोजिशन से हमारा नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन का फॉर्मेशन होता है। इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र फॉर्म कर देती है यहाँ पर हमारा एक ग्रेट प्लेन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्वाटरनरी पीरियड में हमारा फॉर्मेशन होता है किसका, डेजर्ट प्लेन का। ये एक ड्राई रीजन है, ठीक है, उसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके अलावा ये स्ट्रेच कहां तक है, ठीक है, ग्रेट प्लेन ऑफ गंगा रीजन से लेकर इंडस रिवर के रीजन के बीच में ये पूरा फॉर्म होता है। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर यहां पर है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर के बाद यहाँ पर से ब्रह्मपुत्र का ही सिस्टम बना हुआ है पूरा, ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकल रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू होता है गंगा का सिस्टम। ठीक है,
तो ये सिस्टम पूरा किसका है, गंगा का, ये गंगास प्लेन हो जाता है। ठीक है, फिर इधर से आ रही है सतलज और इस तरफ से निकलती है यमुना। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन आ जाता है इसको बोलते हैं यमुना सतलज प्लेन। ठीक है, फिर उसके बाद इधर की तरफ आती है हमारी इंडस रिवर। इंडस रिवर फ्लो होती हुई पाकिस्तान में या कराची में डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये जो ग्रेट प्लेन है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक इंडिया में आता है और एक पाकिस्तान में जाता है। ठीक है, जो डेजर्ट प्लेन के फॉर्म में है, तो एक डेजर्ट प्लेन कहाँ पर है, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है और एक है ईस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान के। ठीक है, साउथ ईस्ट में पाकिस्तान के लोकेटेड है। ठीक है, यही उसी का पार्ट आता है। तो ये रिवर फॉर्म्ड है, मतलब ये पार्टिकल्स से फॉर्म है। पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो रिवर फ्लो करा के लाती है, जिनको एलुवियम बोलते हैं। एलुवियम के डिपोजिशन से सॉइल बनती है, एलुवियल सॉइल। एलुवियम के डिपोजिशन से सॉइल बनती है हमारी एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये जो लेक्चर है हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो हिंदी में समझाता भी हूँ, इंग्लिश में भी समझाता हूँ। ठीक है, प्लस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको लिखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पर भी रुकता हूं मैं, हिंदी पर भी रुकता हूं, इसलिए आपको समझ में आएगा। देखिए, अब यहां पर देख लेते हैं कि ग्रेट प्लेन हमारा कैसा दिख रहा है और कहां कहां पर लोकेटेड है। हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इंडियन प्लेन को ही समझेंगे और इंडियन प्लेन का ही हम सेक्शन कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले डेजर्ट वाले इलाके में, वेस्टर्न सेक्शन में है ना, इंडिया के वेस्टर्न सेक्शन में पूरा डेजर्ट वाला प्लेन फैला हुआ है। यहाँ पर ये जो सेक्शन बना हुआ है ये है हमारा कौन सा, यमुना सतलज प्लेन। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये याद हो जाए, आपके दिमाग में रहे, यमुना सतलज प्लेन। यमुना सतलज प्लेन के बाद यहां तक वेस्ट बंगाल तक ये पूरा प्लेन खिंचा हुआ है, किसका, गंगा का। ये पूरा गंगा प्लेन है, यहां तक पूरा गंगा प्लेन। गंगा प्लेन को भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हम उसको देखेंगे। देन लास्ट में ये छोटा सेक्शन हमको दिखाई दे रहा है जिसमें हम देखते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, अब यदि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे प्लेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये एवरेज विड्थ कितनी है इसकी, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है यहां से यहां तक, ये जो विड्थ की हम बात करें तो ये एवरेज है। कहीं पर 150 किलोमीटर है और कहीं पर 300 किलोमीटर की विड्थ हमको मिलती है। ठीक है, अब यदि एरिया की बात करें तो ये पूरा सेक्शन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर लेता है। ठीक है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को पूरा कवर करता है, जिसमें हमारा हिमालय का पूरा पेडिमोंट रीजन, इधर पूरा डेजर्ट रीजन, वेस्ट बंगाल वाला पूरा रीजन आ जाता है। ठीक है, यूपी, बिहार, एमपी का नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का सदर्न पार्ट, उत्तराखंड का सदर्न पार्ट, ये सब एरिया सभी कवर हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, और पूरे एरिया में क्या है, सेडिमेंट का डिपोजिशन है, मतलब पूरे अवसादी प्लेन का उदाहरण है। कौन से प्लेन का उदाहरण है, अवसादी प्लेन, मतलब सेडिमेंटेशन या फिर अवसादीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर होती है और अवसादीकरण से ही, सेडिमेंटेशन से ही यहाँ पर प्लेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये राजस्थान से कहां तक, ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये प्लेन पूरा फैला हुआ है। उसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल प्लेन, क्योंकि ये बना हुआ है किससे, एलुवियल सॉइल से, है ना। फॉर्मेशन किस चीज से होता है, एलुवियल सॉइल से होता है। और यदि हम इसकी हाइट की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर की हाइट है इसकी, है ना। मीन सी लेवल से, मीन सी लेवल की बात करें तो मीन सी लेवल से 200 मीटर से के अबव इसकी हाइट है। क्योंकि कुछ एरिया में, जैसे ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ये थोड़ा सा हायर प्लेन रीजन है, ठीक है, लेकिन हम डेजर्ट प्लेन की बात करें थोड़ा लोअर रीजन है। फिर हम इधर वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं तो ये भी थोड़ा लोअर रीजन में आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड है। ठीक है, और इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्टिलिटी से यहाँ पर वीट, शुगर कैन, ठीक है, गेहूं और गन्ना, गेहूं, गन्ना, कॉटन, ठीक है, इन सब के प्रोडक्शन के लिए सबसे मेजर रीजन है। उसके अलावा राइस, ठीक है, राइस प्रोडक्शन, ये तीनों चारों चीजों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टाइल प्लेन हमारे यहाँ पर बन के आए। इसलिए यहाँ पर फार्मिंग, कल्टीवेशन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा खेती की जाती है, पशुओं को पाला जाता है, बहुत अच्छा क्रॉप या फिर यहाँ पर बहुत अच्छी फसल देखने को मिलती है हमें हर साल। ठीक है, बहुत अच्छी फसल देखने को मिलती है। और उसके अलावा यहाँ पर जो फसल की उपजाऊ क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये सब हमको देखने को मिलता है इसी प्लेन में। ठीक है, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं।
ठीक है, हिंदी में भी लिखते चलें, इसको नोट्स जरूर बनाएं, सबसे मेजर पॉइंट है। ठीक है, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन की बात करें तो नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन जो है इंडिया के मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स में से भी है और वर्ल्ड के सबसे होमोजीनियस प्लेन्स में से भी है। होमोजीनियस इट मींस ये ज्यादा अनइवन सरफेस नहीं है, एकदम फ्लैट सरफेस है। यदि हम इसकी विड्थ की बात करें तो यहां से यहां तक एकदम फ्लैट सरफेस बनी हुई है, यहाँ पर बीच में कोई माउंटेन रीजन या हाई रीजन अपीयर नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए रिवर फ्लो होती है अपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इधर रिवर यहाँ पर अरावली रेंजेस आ जाती है, तो इसीलिए इधर रिवर इस डायरेक्शन में चली जाती है और इधर की रिवर इस डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, तो ये मोस्ट होमोजीनियस या फिर एक समतल मैदान, विश्व के सबसे समतल मैदानों में से भी ये एक है। ठीक है, और इसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा फर्टाइल मैदान है। ठीक है, इसकी फर्टिलिटी किस कारण है? एलुवियल डिपोजिशन के कारण है। ठीक है, एलुवियल इसको बहुत ज्यादा फर्टाइल बना देता है। ठीक है, और ये डिपोजिशन कहां से आता है? हिमालयन रिवर से आता है। ठीक है, कहां पर? हिमालयन रिवर क्या कर देती है, यहां पर हिमालय से बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती है। ठीक है, जैसे हम बात करें तो यमुना, गंगा, काली, यमुना, गंगा, काली, तिस्ता, ठीक है, कोसी, और फिर इधर की तरफ से राप्ती, और बहुत सारी रिवर्स निकलती है और अपना जितना भी सेडिमेंट होता है मोस्ट ऑफ इस रीजन में डिपॉजिट कर देती है। लेकिन यहाँ पर विंध्यन रिवर्स जो निकलती है, जैसे इधर से हम बात करें चंबल, ठीक है, चंबल आ गई, फिर सिंध आ गई, काली सिंध आ गई, केन आ गई, बेतवा आ गई, केन, बेतवा, टोस, ये सभी रिवर डिपॉजिट करती है अपना पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन का सेडिमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है इसके फॉर्मेशन में, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन के। ठीक है, तो नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन का फॉर्मेशन किससे हुआ है? एलुवियल डिपोजिशन से या फिर एलुवियल के वहां पर जम जाने से हुआ है। ठीक है, उसके अलावा दोनों ही रिवर, हिमालयन रिवर और प्लेट्यू रिवर, ठीक है, प्लेट्यू रिवर्स में भी हम बोल सकते हैं विंध्यन रिवर्स, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है इसमें फॉर्मेशन में। हिमालय के फुट हिल्स में बहुत सारा सेडिमेंट यहाँ पर डिपॉजिट होता है, जिसको हम तराई नाम से जानते हैं, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा यदि इसकी फर्टिलिटी बहुत है, बहुत ज्यादा फर्टाइल प्लेन है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वीट का प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, शुगर कैन का भी प्रोडक्शन बहुत होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रेड बास्केट ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब हम इसको बोल सकते हैं क्या? रोटी की डलिया, रोटी की डलिया। ठीक है, ब्रेड बास्केट ऑफ द इंडिया। ठीक है, किसको बोलते हैं? हमारे नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन को। यहाँ पर रोटी की डलिया मतलब यहाँ पर वीट बहुत होता है। ठीक है, यूपी में भी होता है, पंजाब में भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, बिहार में बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रेड बास्केट ऑफ द इंडिया। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है हमारे जो प्रेरीज प्लेन है ना, प्रेरीज प्लेन है नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा, इसमें जो प्रेरीज प्लेन है उसी को बोला जाता है क्या? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वहां पे वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वैसे ही एज इट इज सेम इंडिया में भी क्या बोला जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ द इंडिया इसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए अब नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन में कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं और यही 3 मार्कर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यदि नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन से क्वेश्चन आते हैं तो 3 मार्कर में बनने वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं पर मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है भाबर, ठीक है, भाबर, तराई, ठीक है, बांगर, खादर और डेल्टा, ये सभी स्ट्रक्चर को हमको देखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसकी तरफ? भाबर की तरफ। अब भाबर होता क्या है? ठीक है, तो भाबर रीजन, तो कंडीशन को समझे, जब हाई रीजन होते हैं माउंटेन्स के, ठीक है, तो उसका स्लोप एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाता है? लो स्लोप रीजन बन जाता है। तो जब रिवर्स यहां से फ्लो होती है, रिवर्स कंटिन्यूस फ्लो होती है, ठीक है, तो रिवर अपने साथ में क्या लाती है? बड़े बड़े पत्थर लेकर आती है। उसके अलावा भी माउंटेन से रोल होकर भी बहुत सारे पत्थर यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, माउंटेन से भी बहुत सारे पत्थर रोल होकर नीचे आते हैं। ठीक है, और ये कहां पर सेटल हो जाते हैं? माउंटेन पेडिमॉन्ट। माउंटेन पेडिमॉन्ट में यहाँ पर बहुत सारे पत्थर आकर सेटल हो जाते हैं, क्योंकि ये पत्थर ये जितने बड़े होंगे उतना पास में होंगे, फिर छोटे होते जाएंगे इतना ही दूर चले जाएंगे, क्योंकि रिवर इनको फ्लो करके अपने साथ ले जा सकती है। तो ये भाबर वाला रीजन जो होता है, ठीक है, जो किससे बनता है? रिवर के डिपोजिशन से। रिवर बहुत सारे स्टोन्स को लेकर आती है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, स्टोन्स को लेकर आती है और इनको ले जाकर यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, लेकिन जब रिवर यहाँ पर फ्लो होती है तो रिवर
इन पत्थरों के ऊपर से फ्लो नहीं होती है, रिवर कहाँ चली जाती है, रिवर इन पत्थरों के नीचे चली जाती है। तो ये क्या कैसा रीजन बन जाता है, रिवर हाइडिंग जोन बन जाता है। ठीक है, जहां पर रिवर क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। ठीक है, या फिर रिवर कहाँ चली जाती है, ग्राउंडेड हो जाती है। तो रिवर ग्राउंडेड हो जाती है किस रीजन में, भाबर रीजन में। और ये पत्थर कहाँ से आते हैं, पूरे रोल होकर आते हैं ऊपर से नीचे, और कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, माउंटेन पेडिमोंट में। तो माउंटेन पेडिमोंट में बनने वाला पहला स्ट्रक्चर कौन सा है, भाबर। पहला स्ट्रक्चर कौन सा है, भाबर। अब ये जो भाबर रीजन है ये पूरे माउंटेन पेडिमोंट में ईस्ट टू वेस्ट तक पूरा फैला हुआ है। ईस्ट टू वेस्ट तक यदि हम इसकी बात करें, इस रीजन में देखो यहां पर ईस्ट टू वेस्ट तक ये पूरे रीजन में यहां पर भाबर बना हुआ है। इसमें आपकी बात करो तो यहाँ पर पूरा भाबर रीजन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूरे पत्थर ही पत्थर जो माउंटेन से रोल होकर नीचे आते हैं वो ही यहाँ पर पड़े हुए हैं, बहुत सारे पत्थर यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट तक ये पूरा रीजन बना हुआ है, और अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 किलोमीटर का बेल्ट है पूरा। 8 to 10 किलोमीटर का पूरा बेल्ट यहाँ पर स्ट्रेच होकर आता है और पूरा यहीं पर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है ना। ईस्टर्न साइड में थोड़ा सा कम रीजन बनता है इसका। ठीक है, ईस्टर्न साइड में कम रीजन बनता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में कम रीजन है, लेकिन ये माउंटेन क्योंकि उधर की तरफ रिवर फ्लो होकर सिर्फ ब्रह्मपुत्र आती है और छोटी छोटी रिवर्स आती है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी रिवर्स आती है और यहाँ पर डिपोजिशन बहुत सारा होता है। 8 to 10 किलोमीटर का ये बेल्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इंडस रिवर वाले रीजन में भी, ठीक है, और तीस्ता वाले रीजन में भी ये बहुत अच्छा दिखाई देता है। इंडस रिवर से लेकर तीस्ता वाले रीजन में ही बहुत सारा ये डिपोजिशन दिखाई देता है। ठीक है, और ये पेबल्स छोटे छोटे पत्थर और बड़े पत्थर रॉक्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, छोटे पत्थर और बड़े पत्थर दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक बड़ा रीजन है, लेकिन ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है। और ये एक रिवर हाइडिंग जोन है, ये याद रखें, ये सबसे मेन पॉइंट इसका यही है, एक रिवर हाइडिंग जोन है या फिर रिवर ग्राउंडेड हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, रिवर नीचे चली जाती है, इसीलिए ये रिवर ग्राउंडेड वाला जोन आ जाता है। ठीक है, और ये एकदम ड्राई रीजन होता है क्योंकि रिवर कहाँ चली जाती है, नीचे, और पूरा सेडिमेंट निकल के आएगा इसके बाहर से बस। नेक्स्ट, ठीक है, सेडिमेंट बाहर निकल के आएगा और नया स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखिए भाबर ऐसा दिखाई देता है। देखिए कितने सारे पत्थर पड़े हुए हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए बहुत सारे पत्थर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। पीछे की तरफ ये रिवर आ रही है, यहाँ पर पूरा माउंटेन रीजन है, हिमालयन रीजन है, और यहाँ पर छोटे बड़े पूरे पत्थर है। देखो अभी रिवर यहाँ पर विजिबल है ना, और बहुत कम पानी दिख रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर रेनी सीजन नहीं है ना, रेनी सीजन नहीं है। और जब रेनी सीजन होगा तो ये पूरा इलाका क्या हो जाएगा, पानी से भर जाएगा, पूरे में पानी भर जाएगा, और ये पत्थर धीरे धीरे रोल होकर आगे बढ़ने लगेंगे। जब ये पत्थर आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, है ना, जैसे जैसे पत्थर टकराते जाएंगे वैसे वैसे ये फ्रेगमेंट्स में या फिर छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में टूट जाएंगे, अपने फ्रेगमेंट्स में टूटेंगे, और टूटने के बाद ये क्या बनाएंगे, आगे जाकर एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन करेंगे। इसी से बनेगी क्या, आगे जाकर एलुवियल सॉइल। ठीक है, जिसको हम आगे थोड़ा सा और देखेंगे। सॉइल वाले सेक्शन में हम पूरी तरीके से सॉइल का की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए नेक्स्ट आ जाता है तराई रीजन। नेक्स्ट हमारा रीजन कौन सा है, तराई। ठीक है, अब तराई क्या हो जाता है, ये एक मार्श लैंड है या फिर ये किस टाइप का है, ये कीचड़ वाला इलाका है। ठीक है, एक कीचड़ वाला इलाका है या फिर दलदल, कीचड़ वाला या फिर एक दलदल वाला इलाका है। अब कंडीशन ये बनती है कि हिमालयन रिवर जब फ्लो कर नीचे आती है तो अपने सामने बहुत सारे पत्थर जमा देती है। ठीक है, पत्थर जम जाने के बाद यहां पर कंडीशन क्या बनती है, जैसे ही पत्थर जम जाते हैं तो पत्थरों के नीचे से ये रिवर फ्लो होती है कंटिन्यूस, और रिवर इसके पत्थरों के नीचे से फ्लो होती है और अपना इरोड करती है पूरे पत्थरों को, मतलब पत्थरों को पूरा क्या करती है, धीरे 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 तोड़ती जाती है, और तोड़ने के बाद पूरा जितना भी सेडिमेंट होता है या फिर जितना भी अवसाद होता है वो इस एरिया में जमा देती है ना। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, ये प्रक्रिया पूरी ऐसी होती है। इस स्थिति में ये हमारा माउंटेन, ये माउंटेन स्लोप, यहां से स्टोन्स रोल होकर आते हैं, ठीक है, या फिर रिवर के साथ में बहा कर ले आए जाते हैं और यहां पर जम जाते हैं। ठीक है, यहां तक ये पत्थर जम गए, बस इसी एरिया तक ये पत्थर जमेंगे, इसी को हमने क्या बोला, भाबर। ठीक है, अब रिवर जो होती है वो पहले तो ऊपर फ्लो हो रही होती है, लेकिन अचानक से इस एरिया के
नीचे चली जाती है क्योंकि पत्थर बड़े बड़े रहते हैं, बहुत गैप होती है। इनके नीचे पूरा क्या होता है, अपर्दन होता है या फिर इरोजन होता है। इरोजन या अपर्दन, इरोजन की प्रक्रिया या अपर्दन की प्रक्रिया होती है, उससे ये पूरे अपर्दित हो जाते हैं और कहाँ आ जाती है, रिवर बाहर आती है। और रिवर जैसे ही एक निम्न ढाल पर आती है या मतलब लो स्लोप रीजन पर आती है, पूरा सेडिमेंट अपना डिपॉजिट कर देती है, पूरा सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है और रिवर क्या हो जाती है, ऐसी स्प्रेड हो जाती है इस माउंटेन पेडिमोंट वाले रीजन में। और स्प्रेड हो जाने के बाद पूरा अपना जितना सेडिमेंट भाबर रीजन से कलेक्ट करके लाई थी, यहां से जितना इरोड करके या अपर्दित जितना भी अवसाद होता है, वो पूरे अपर्दित अवसाद को इसी इलाके में क्या कर देती है, जमा देती है। और इससे क्या बन जाता है, एक पूरा कीचड़ वाला इलाका बन जाता है। ये पूरा इलाका क्या बन गया, एक कीचड़ वाला इलाका बन जाता है। और ये माउंटेन पेडिमोंट में कंटिन्यूस लेयर के फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, तराई। कौन सा इलाका है ये, तराई रीजन है। और तराई रीजन ऐसे ही फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पर इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये पूरा तराई रीजन है, ठीक है। यहाँ पर पहले भांबर मिलता है और फिर उसके बाद ये पूरे माउंटेन पेडिमोंट में आपको पूरा तराई रीजन दिख रहा है। ये पूरा तराई रीजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कितना बड़ा इलाका होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 10 से 20 किलोमीटर का पूरा इलाका हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी भी स्ट्रीम्स होती है वो पूरा लाकर अपना क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है पूरा सेडिमेंट, जिससे कीचड़ वाला इलाका बन जाता है या फिर एक दलदल वाला इलाका बन जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, तराई बोल देते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर ये कहाँ पे दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश के पेडिमोंट रीजन में, पंजाब वाले रीजन जो आ जाता है कनेक्टेड एरिया, उसी में ये सबसे बड़ा सेक्शन हमको दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तराई, ठीक है। तो तराई क्या है, अल्टीमेटली एक मार्श लैंड है, ठीक है। और ये भांबर के जस्ट साउथ में हमको दिखता है, किसके, भांबर के साउथ में। ये भांबर दिख रहा है, भांबर के जस्ट साउथ में हमको क्या दिख रहा है, तराई। तराई के जस्ट साउथ में हमको क्या दिखेगा, फिर बांगर दिखेगा और फिर खादर दिखेगा, फिर हमको आगे रिवर वैली और फिर डेल्टा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आगे के सेक्शन को कवर करते हैं, देखते हैं आगे हमारे क्या क्या आने वाला है। देखिए तराई रीजन कैसा दिखाई देता है, ये देखिए तराई रीजन, ये देखिए यहाँ पर एक रिवर आ रही है, ये रिवर का एक कीचड़ वाला इलाका है, यहाँ छोटे छोटे पॉन्ड्स बना दिए इसने, और रिवर एक छोटी सी स्ट्रीम यहाँ फ्लो होती जा रही है, फिर यहाँ पर ये स्ट्रीम इधर निकल गई, ठीक है। कुछ इलाके में यहाँ पर कीचड़ जमा देगी, यहाँ पर कीचड़ जमा देगी, ये सब जगह कीचड़ फैल जाने वाला इलाका है। लेकिन जब ये ड्राई रीजन बन जाता है, देखिए यहाँ से एक छोटी स्ट्रीम इधर निकल के जा रही है, तो जब ये इलाका क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल होता है, क्योंकि ये एकदम न्यू एलुवियल सॉइल होती है। यदि एकदम न्यू एलुवियल सॉइल है तो ये हमारे किस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, हमारी कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त इलाका ये बन जाता है, ठीक है। समझ में आया, ये पूरा सेक्शन हमारा तराई है, इसको आराम से ध्यान से देखें, पॉज करके भी वीडियो देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको तो आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसमें, एलुवियल प्लेन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले हम छोटा सा इसमें देख लेते हैं। यहां पर देखिए ये पूरा रीजन जो है नीचे प्लेन वाला, मतलब हम इसकी बात करें यूपी बिहार की, यूपी बिहार वाले रीजन में जो हमको प्लेन मिलता है वो क्या मिलता है, एलुवियल प्लेन। एलुवियल प्लेन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला कौन सा है, बांगर, और दूसरा है खादर, ठीक है। खादर जो होता है वो न्यू एलुवियल सॉइल होता है, और बांगर जो होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है, ठीक है। तो दोनों चीजों को याद रखें, बांगर मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल और खादर मतलब न्यू एलुवियल सॉइल, और इसका फॉर्मेशन उसी रीजन में ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए अब इसी को हम वहां पर भी देख लेते हैं कि खादर और बांगर मतलब क्या, ठीक है। देखो यहां पर देखो खादर, ठीक है। खादर रीजन मतलब क्या हो जाएगा, न्यू एलुवियल सॉइल, एकदम नया सॉइल जो होता है, जो कीचड़ के फॉर्म में होता है, जो बह के आता है और फिर कीचड़ सूख जाने के बाद जो सॉइल बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, खादर, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, ये बांगर रीजन हो जाता है। ये बांगर रीजन मतलब क्या हो जाता है, जहां पर रिवर डिपॉजिट तो कर चुकी है लेकिन इसको बहुत सालों साल हो चुके हैं, बहुत पुराना सेडिमेंट है ना, बहुत साल पहले ये डिपॉजिट हुआ था, लेकिन अब इसका डिपोजिशन यहाँ पर और नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे रीजन को हम क्या बोल देते हैं, बांगर रीजन बोल देते हैं। एक खादर होता है जो अभी अभी डिपॉजिट हुआ है, और एलुवियल सॉइल है ये एक टाइप की, ठीक है। तो ये दोनों ही सेक्शन बनते हैं, ठीक। उसके अलावा हम बात करें तो इसका कलर क्या होता है, डार्क कलर होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, बांगर की, और ये होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल।
ठीक है, बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है, इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अल्टीमेटली हम ये बात करें कि ये ओल्ड टाइप का है, मतलब इसके अंदर से हमने क्या कर चुके हैं, बहुत सारे मिनरल्स का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर करके मिनरल्स को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। और मिनरल्स जब इसके अंदर से बहुत सारे बाहर निकल जाते हैं, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन ऐसे नहीं कि जैसे हमने खोद कर इसके अंदर से मिनरल्स निकाल लिए, खोद कर नहीं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करे, फिर उसके बाद हमने अगले साल फिर एक और फसल ली, फिर एक और फसल ली, फिर एक और फसल ली। तो ऐसे फसल लगाते 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 वो एरिया क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है, वो इलाका बंजर हो जाता है। और वो बंजर इलाके में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कम होता है क्योंकि वहां से मिनरल्स जा चुके होते हैं, ठीक है। ठीक है, उस क्यों अब उस एरिया से हमारे पूरे मिनरल चले गए तो सॉइल कैसी हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी, इसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, क्ले होता है और लाइम होता है, ठीक है, क्ले और लाइम इसके अंदर बहुत अच्छा, मतलब क्ले मतलब कीचड़, ठीक है, और लाइम मतलब हमारा चूना, चूना पत्थर इसके अंदर अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। अब इसको किस नाम से जानते हैं, है ना, इसको भूर नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भांबर अलग है ना, ध्यान रखना, भांबर और भूर, ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग टर्म है। अब भूर को मैं बता देता हूं, भूर क्या होता है। भूर मतलब क्या हो जाता है कि जब मिट्टी के साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके मिलते हैं, पत्थर के मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर भी मिलते हैं और मिट्टी भी है, मिट्टी प्लस पत्थर, छोटे छोटे पेबल्स इसके अंदर मिलेंगे मिक्स फॉर्म में, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, भूर बोलेंगे। इट इज द मिक्सचर ऑफ एलुवियल सॉइल एंड पेबल्स, ठीक है, एलुवियल सॉइल और पेबल्स का ये जो मिक्सचर हो जाता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, हम भूर बोल देते हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मृदा, और इसके साथ में हम क्या मिला दे, कंकर। जलोढ़ मृदा और कंकर दोनों को ही जब मिला दिया जाता है तब हम इसको क्या बोल देते हैं, ये हो जाता है हमारा भूर, ठीक है। अब इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, और फर्टिलिटी कम हो जाने से क्या होता है, हम इसके अंदर फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, और जब फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो फर्टिलाइजर से क्या हो जाती है, सॉइल एल्कलाइन हो जाती है या फिर सेलाइन हो जाती है, एल्कलाइन हो जाती है या सेलाइन हो जाती है, या फिर खारी हो जाती है ना, या फिर नमकीन हो जाती है, खारी हो जाती है या नमकीन हो जाती है। तो इसको अलग अलग इलाके में क्या बोले जाते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कल्लर, ठीक है, भूर, ठीक है, रेह, ठीक है, ये सब उसी एरिया में मिलते हैं। देखो व्हाइट बोर्ड पर हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक रिवर फ्लो होकर आती है, ठीक है, तो अब खादर और बांगर रीजन कैसे बनते हैं, ठीक है, खादर रीजन वो रीजन है, ठीक है, देखिए रिवर में फ्लड आया, फ्लड वाटर यहां तक स्प्रेड हो गया, किसी रिवर में फ्लड आता है और फ्लड वाटर इस एरिया तक स्प्रेड हो जाता है, रिवर का फ्लो का डायरेक्शन इधर है, रिवर इस दिशा में बहती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे रिवर को बहुत साल हो जाते हैं तो रिवर की जो गहराई हो जाती है वो बढ़ जाती है, रिवर की गहराई बढ़ जाती है मतलब उसके अंदर जल ग्रहण करने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई। अब उसमें जो फ्लड आता है वो इसी एरिया तक आता है, पहले फ्लड पूरे एरिया में आता था, तो इसीलिए इस पूरे इलाके को क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन, क्योंकि यहां पर रिवर का फ्लड जो था वो पूरे इलाके में आता था पहले, लेकिन अब पूरे इलाके में नहीं आता है। अब फ्लड वाटर कहां तक जाता है, सिर्फ इसी इलाके तक जाता है, अब फ्लड वाटर इसी इलाके तक स्प्रेड होता है, इसीलिए यहां पर हर साल मिट्टी क्या होती रहती है, रिन्यू होती रहती है, ठीक है, इसीलिए यहां बन जाता है न्यू एलुवियल सॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, खादर, न्यू एलुवियल सॉइल या फिर खादर। अब जो इलाका ऐसा होता है जहां पर क्या कंडीशन क्या बन जाती है, यहां पर अब फ्लड नहीं आता, लेकिन ये बना हुआ प्लेन किससे है, ये प्लेन बना हुआ किससे है, ये सेडिमेंट डिपोजिशन से ही, लेकिन यहां पर पहले फ्लड आता था, लेकिन एट प्रेजेंट यहां पर कोई फ्लड नहीं आता है, ठीक है, और ये सॉइल रिन्यू नहीं हो पाती, ठीक है, ये रिन्यू हो जाती है, ठीक है, और इसमें रिन्यूएशन नहीं होता है, इसीलिए क्या बन जाती है, इसको बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल या फिर बांगर। दोनों ही टर्म याद रखे, रिन्यू नहीं होती, रिन्यू ये नहीं होती है, और इसी सॉइल को हम बोलते हैं बांगर। अब इन दोनों सॉइल के बीच वाला रीजन जो है, यहां पर यदि इसमें छोटे छोटे कंकड़ भी पड़े हुए हैं, छोटे छोटे कंकड़ भी पड़े हुए मिलते हैं, ठीक है, तो हम इसी इलाके को क्या बोलते हैं, भूर,
ये इलाका क्या बन जाता है, भूर, ठीक है। और एक और इलाका बनता है रेह, जो कहां पर बनता है, इसी रीजन में बनता है, जिसमें एक्सेसिव इरिगेशन से, देखो हम हॉरिजॉन्टली इसको उसमें देखते हैं, देखो ये सबसे ऊपर वाली सॉइल के लेयर है, हम सॉइल प्रोफाइल जैसे हम इसको समझ लेते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर है। यदि आपने बहुत ज्यादा इरिगेशन करा, बहुत ज्यादा इरिगेशन करा, तो इरिगेशन से पानी कहां चले जाएगा, ये हमारी साइड प्रोफाइल में हम देख रहे हैं, ठीक है। ये सॉइल की लेयर है, ठीक है। ये बांगर सॉइल है, बांगर सॉइल के नीचे क्ले मिलेगा आपको, क्ले के नीचे मिलेगा स्टोन्स, ठीक है। स्टोन्स के नीचे मिलेगा ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के नीचे मिलेंगे आपको रॉक्स, रॉक्स, ठीक है। तो ये हमारी सॉइल प्रोफाइल वाला रीजन भी है। तो जैसे ही आपने एक्सेसिव इरिगेशन करा, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंचाई करी, तो ज्यादा सिंचाई से पानी कहां चला जाएगा, नीचे, और नीचे जितने भी जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या कर लेगा, अपने साथ में घोल लेगा, डिसॉल्व हो जाएंगे ये मिनरल्स किसके साथ में, जो पानी यहाँ ग्राउंड वाटर तक पहुंच गया। अब कंडीशन ये बनती है कि जब भी सनलाइट पड़ेगी, तो सनलाइट से अपर लेयर क्या होगी, ड्राई होगी, और ये पानी किससे, कैपिलरिटी एक्शन से या फिर केशिकत्व, कैपिलरिटी एक्शन आपको साइंस थोड़ा सा आना चाहिए, जब भी आपको समझ में आएगी चीजें, ठीक है। तो केशिकत्व या कैपिलरिटी एक्शन से क्या हो जाता है, वाटर सरफेस पर आ जाता है। अब इसने कौन से बहुत सारे मिनरल्स को मिक्स करके रखा हुआ है ना, बहुत सारे मिनरल्स इसमें मिक्स हो जाते हैं, और ये मिनरल्स कहां आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं। ये बहुत सारे मिनरल्स घुलकर सरफेस पर आ जाते हैं। अब यहां से H2O पानी तो इवोपरेट हो जाता है, और सरफेस पर क्या बच जाती है, एक व्हाइट लेयर बच जाती है, एक व्हाइट लेयर बच जाती है, और ये व्हाइट लेयर ही क्या कहलाती है, हमारी रे, ठीक है। व्हाइट सेलाइन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द रे, व्हाइट सेलाइन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द रे, है ना। मिट्टी की सतह पर मिलने वाली सफेद खारी परत क्या कहलाती है, हमारी रेह कहलाती है, ठीक है। अब कंडीशन एक बार वो समझ ले फटाफट, जब एक्सेसिव इरिगेशन होता है तो बहुत सारा पानी नीचे पर्कुलेट होकर जाता है, पर्कुलेट होता है तो नीचे के मिनरल्स को अपने साथ डिसॉल्व कर लेता है। अब मिट्टी में जब पानी है ना भरा हुआ रहता है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, अभी अपने साथ में मिनरल्स को मिक्स कर लेगा, मिनरल्स मिक्स हो जाएंगे, और मिनरल्स कहाँ आएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब कैपिलरिटी एक्शन से पानी ऊपर आएगा और यहाँ से पानी इवोपरेट हो जाएगा, तो मिनरल्स तो इवोपरेट नहीं होते हैं, तो मिनरल्स इवोपरेट नहीं होंगे तो कहां बच जाएंगे, सरफेस पर बच जाएंगे, और यही व्हाइट लेयर जो हमको मिलेगी वो एक किसकी बनेगी, रेह की बनेगी, और ये व्हाइट लेयर क्या हो जाता है, रेह हो जाता है। तो ये एक व्हाइट लेयर जो हमको ज्यादातर देखने को मिलता है कौन से रीजन में, बांगर रीजन में, ठीक है, बांगर रीजन में देखने को मिलता है, और यही क्या है, रे। तो हमने यहाँ पर 4 टर्म्स देखी, न्यू एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल, भूर एंड रे। ये चारों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के लिए। चलिए, ठीक है, तो दोनों चीजें ही समझ में आई कि रेह और भूर क्या होता है, इसमें 2 टर्म और ऐड होकर आई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं खादर में। खादर को क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल। हमने पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, ठीक है। फ्लड प्लेन्स में ये मिलती है, ठीक है। इसका कलर लाइट होता है, देखिए लाइट कलर है, इसका कलर क्या है, डार्क है, हमने देखा था, ठीक है। बांगर का कलर क्या होता है, डार्क होता है, इसका कलर क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, वर्ल्ड की सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली रिन्यू होती है। इट मींस इसमें सर्कुलेशन कंटिन्यूअसली बना रहता है, किस चीज का, मिनरल्स का। मिनरल्स कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होते रहते हैं और हमेशा सॉइल रिन्यू होती रहती है, ठीक है। अब ये बहुत पूरे इलाके में मिलती है, पंजाब में मिलेगी, ठीक है, पंजाब में मिलेगी, इंडस रिवर के बेल्ट में भी ये मिलती है, और बहुत फर्टाइल होती है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इन सब इलाकों में इसी टाइप की सॉइल हमको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये अच्छी खासी फर्टाइल होती है, रिन्यूएशन कंटिन्यूअसली होता रहता है, ठीक है। तो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है हमारी एलुवियल सॉइल। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को हम सॉइल वाले रीजन में देखेंगे, सॉइल हम जब समझेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है ना, इस वाले मैप में हमको ज्यादातर समझ में आएगा। देखिए मैं आपको वो वाला मैप लेकर आते, उसमें हम ज्यादा समझ सकते हैं। देखिए इस वाले में समझिए, इस वाले में कंडीशन ये बन रही है कि जब रिवर सब एरिया को पार कर जाती, हर एरिया को पार कर जाती, जैसे भांबर को पार करा इसने, रिपोजिशन करा यहाँ पर, ठीक है।
फिर उसके बाद तराई को पार करा इसने, डिपोजिशन किस फॉर्म में करा, एलुवियल फॉर्म में करा, भांबर और खादर के फॉर्म में। अब ये खादर और भांगर से वापस से रिवर फ्लो कर जाएगी और कहां पहुंचेगी, हमारे दूसरे रीजन में, मतलब कोस्टल तटों पर पहुंचेगी। तटों पर जैसे ही पहुंचेगी ये पूरा खादर भांगर एरिया से जितना भी डिपोजिशन लेकर जाएगी वो वहां पर डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। और उसी रीजन को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। वापस हम उसी तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए यहां पर आपको पूरा डिपोजिशन दिख रहा है, क्योंकि रिवर यहां से आ रही है माउंटेन से, माउंटेन से आने के बाद उसने पूरा सेडिमेंट यहां पर एकदम फैला के डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि रिवर जैसे यहां से तो सिंगल रिवर आ रही है, यहां से पूरा रिवर जो आ रहा है वो सिंगल आ रहा है, और जैसे ही उसको एक फ्लैट रीजन मिलता है, ठीक है, लो स्लोप मिलता है या फिर एक निम्न ढाल मिलता है, तो निम्न ढाल पर रिवर अपनी अनेक वितरिकाओं में या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, ये अलग अलग छोटी छोटी सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगी, और जितना भी सेडिमेंट खादर भांगर वाले रीजन से लेकर आती है वो पूरा सेडिमेंट यहां डिपॉजिट कर देती है। तो ये भी एक डिपोजिशनल प्लेन का काम करता है। तो ये भी क्या है, डिपोजिशनल प्लेन है, जो किससे बना हुआ है, एलुवियल डिपोजिशन से बना हुआ है, ठीक है। और ये भी एक टाइप का क्या होता है, खादर लैंड ही होता है, ठीक है, खादर लैंड का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। और सबसे बड़ा रीजन हमको कहां मिलता है, गंगा रिवर के डेल्टा में ही हमको मिलता है, ठीक है ना। डेल्टा का जो रीजन है उसको हम किसमें, चार्स, है ना, और बील्स भी बोलते हैं, ठीक है। मार्शी लैंड एरिया होता है जिसको क्या बोलते हैं, बील्स भी बोलते हैं, ठीक। और ये रीजन भी फर्टाइल होता है, यहाँ पर मैंग्रोव डेवलपमेंट बहुत सारा देखा जाता है, ठीक है। मैंग्रोव डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत सारा देखा जाता है, बहुत अच्छा खासा मैंग्रोव डेवलप होता है। जैसे गंगा रिवर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपको देखने को मिलेगा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, महानदी डेल्टा, ठीक है, महानदी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, ये सभी डेल्टा इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये मेजर रिवर से, और मेजर रिवर बहुत अच्छे डेल्टा बनाती है, कहां पर, बे ऑफ बंगाल में बनाती है, ठीक है। अब ये क्या है, डेल्टा अल्टीमेटली क्या है, डिपोजिशनल एक स्ट्रक्चर है किसका, रिवर डिपोजिशनल स्ट्रक्चर, नदियों द्वारा जमाव से बना हुआ एक प्रकार का स्ट्रक्चर है या फिर एक प्रकार की संरचना है जो रिवर यहां पर बना देती है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा बढ़िया इलाका होता है, ठीक है, जहां पर क्या हो जाता है, पैडी, है ना, मतलब धान, तेल, है ना, टी और जूट, इन सब का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, जैसे वेस्ट बंगाल में आपने देखा ही है, वहां पर भी टी प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है। जूट का प्रोडक्शन तो वेस्ट बंगाल और इसी रीजन में, डेल्टा वाले रीजन में बहुत होता है। जूट के लिए बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पैडी के लिए भी बहुत ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये सब रीजन बना देते हैं कि डेल्टा। तो डेल्टा अल्टीमेटली हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डेल्टा एक डिपोजिशनल, रिवर डिपोजिशनल स्ट्रक्चर है जो कोस्टल रीजन पर फॉर्म होता है, और रिवर जितना भी सेडिमेंट अपना वैली में, जितना भी सेडिमेंट वैली से कवर करती है वो पूरा सेडिमेंट लाकर कोस्टल एरिया पर डिपॉजिट कर देती है। कोस्टल एरिया पर डिपॉजिट हो जाने के बाद ये सेडिमेंट एक डेल शेप में बना लेता है, ठीक है। फिजिक्स का एक शेप होता है डेल, है ना, ये एक डेल शेप होता है, इसी शेप में ये ऐसा बह के पूरा जम जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, है ना। फिजिक्स के डेल शेप जैसा ही ये, फिजिक्स में, मैथ्स में हम इसको यूज करते हैं, तो डेल शेप में ही ये डिपॉजिट होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। ये किस क्या थे, ये हमारे प्लेन के स्ट्रक्चर्स थे। अभी तक हमने क्या देखा, प्लेन के स्ट्रक्चर्स। अब हम एक एक प्लेन को धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। अब इसके आगे हम देखेंगे क्या, हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम आएंगे किसमें हम आएंगे हमारे प्लेन्स को समझने में, एक एक प्लेन्स और उसकी डिटेल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। वहां पर देखेंगे किस टाइप का डिपोजिशन है और किस टाइप का स्ट्रक्चर वहां पर मिल रहा है, किस एरिया में मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 5 मार्कर में यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है। क्वेश्चन यहाँ पर 5 मार्कर से बनेगा, ठीक है। मेरा नाम अंकित बिंजवा, बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।